Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Jai Shankar Jai Namami Shankar, Jai Shankar Jai Umapati, Jai Giridhapati Jai Gangadhar, Jai Bhola Kailashpati. Jai Shankar Jai Namami Shankar, Jai Shankar Jai Umapati, Jai Giridhapati Jai Gangadhar, Jai Bhola Kailashpati. Sitaram 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 कहिए नाई मेरा गिरा हुआ मेरे. Sitaram 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 कहिए नाई मेरा गिरा हुआ मेरे. बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय, उसमें शंकर भगवान की जय. आज वास्तव में जो हमारा योजना थी उस योजना पर हमने थोड़ी देर के लिए विराम लगा दिया. वास्तव में आज सावन मास की पूर्व संध्या है. कल सावन मास खत्म हो जाएगा तो भगवान शंकर को जो हमने 1 महीना तक कहा सुना तो निश्चित रूप से हमने कहा उन्हीं को 2 शब्द बोल देते हैं. तो निश्चित रूप से भगवान शंकर के लिए एक बात बड़ी खास बात कही गई कि वो आशुतोष भी हैं, आशुतोष ऑर्डरदानी है और सब प्रकार से हर एक का मन चाहिए भावनाओं को पूरा करने वाले हैं. उनके बारे में हमने इससे पहले एक बार बताया था कि वो क्रोधावेश में बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं. दूसरी जो एक बात और बताई थी कि वो शुद्ध सिद्धांतवादी हैं, सिद्धांत के पक्ष में चलने वाले हैं. अगर उनके सिद्धांत में किसी प्रकार की कोई बाधा आएगी तो निश्चित रूप से वो हमारे आपके लिए किसी भी प्रकार घातक हो सकते हैं. उस पर उन्हें कतई मलाल नहीं होगा, कह देंगे, निश्चित रूप से कह सकते हैं. तो मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि वास्तव में हम लोगों को चाहिए कि भगवान का संकीर्तन करें. और वो भगवान शंकर जो है वो भगवान राम के उपासक है. राम ही उनके आराध्य देव है. जैसा कि सत्यधाम परम कृपाला कहकर उनको पुकारा जाता है. तो ये ध्यान रखिएगा. तो मेरी आपसे आप लोगों सबसे प्रार्थना यही है कि भगवान शंकर. आज एक चीज़ हमने पढ़ी थी जिसमें कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी बात लिखी थी. मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बेसलेस था, कोई मतलब नहीं उसका. कह रहे हैं कि भगवान शंकर जो है वो लहर की तरह है, एक वेव्स की टाइप के हैं और उनमें कोई वो नहीं है. जो बैल बैठता है उसके कानों में हम लोग बात कहते हैं तो कान से निकली हुई आवाज़ को वो एक्सेप्ट करते हैं. मतलब समझ से बाहर है, समझ से बाहर कि जिस चीज़ को विज्ञान क्या कहते, जो बर विज्ञान कठिन, जो विज्ञान से परे हटकर है, जो संसार का रचयिता है, जो सत्ताधारी है, वो सबसे ज़्यादा अलग थलग है. उसकी कोई परिभाषा नहीं दी जा सकती, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती. ऐसे भगवान को हम लोग विज्ञान की कसौटी पर कस के दिखना चाहते हैं. कोई खिलवाड़ है क्या कि भाई प्रयोगशाला में जाएँ और वहाँ पर के ये केमिकल डालें, ये केमिकल डालें, उसके बाद इसमें से धुआं निकल रहा है, इसमें से ये निकल रहा है, इसमें पीपीटी निकल रहा है, इसमें परपक्षेप निकल रहा है. ये सब क्या है? कुछ नहीं जानते. वो विज्ञान, उनका विज्ञान जो है, आप जरा कंफर्म करेंगे तो देखिए कि जब एक छोटा सा बच्चेदानी में गर्भाशय के अंदर उसके हर अंग प्रत्यंग बनते हैं, हर प्रत्यंग बनता है. कौन बनाता है? वेव्स बनाएगा, बाहर की तरंगें बनाएंगे, ऊपर से आकाश से कोई उतर के आएगा. है क्या बकवास की बात करते हैं. बिल्कुल कुछ नहीं जान मालूम. हमारे आप को धोखा देने के लिए इस तरफ से बताई जाती. आप लोग निश्चिंत रहिए, भगवान से बढ़कर संसार में कोई नहीं है. और संसार में यदि कोई होता, कोई है, तो हम लोग सब उनके अनुयायी हैं. अगर हम उनके पद चिन्हों पर, उनके बताए रास्तों पर, उनके सिद्धांतों पर, उनके जो वो कह रहे हैं उसका अमल करते हैं तो निश्चित रूप से हम ब्रह्म अस्मि, हम ही ब्रह्म हैं और हमारे पास दूसरा कोई संसार में ब्रह्म नहीं है, ये मान लीजिए. और इसके सफलीभूत होंगे तो होता है कि सोहम
सोहम सोहम शब्द का उच्चारण किया जाता है। भगवान गोस्वामी जी ने लिख दिया सिया राम में सब जग जानी, सारे संसार को राम में समझिए, राम को सिया में संसार में समझिए, संसार में राम है, राम सिया राम में संसार है। तो जब ये चीज़ हमारी आपकी समझ में आ जाएगा तो ये जो भेद नीत है, ये जो भेद बुद्धि है, इसका हमेशा के लिए धीरे 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 समाधान होगा और हम सब लोग फिर से एक बार अपने ईश्वर से अलग नहीं होंगे और ईश्वर से अलग होने की अनुभूति भी नहीं करेंगे। यहाँ पर आज भी हमारे आपके बीच में जिस प्रकार का अंतराल पैदा किया जा रहा उसमें कंट्रोवर्सी डेवलप की जा रही। हम वो ये बताना चाहते हैं कि पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं कर सकती है, चाहे वहाँ चोरी करो, चाहे डाका डालो, चाहे छतर डाल लो, चाहे रुपया पैसा ले लो, कुछ भी करो, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। वो पत्थर की मूर्ति के अंदर समाया हुआ सब कुछ दिख रहा, अच्छों अच्छों काट के खिला दिया, वो मूर्ति जो कि तो दिखाई पड़ती थी। तो आप ये समझिए कि मूर्ति के अंदर ईश्वर विद्वान है, उसकी क्षमता को ध्यान रखना और अपने जीवन को साकारना। इन शब्दों के साथ भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। विश्वनाथ ममनाथ तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा भेद तुम्हारी। आप लोग सुनिए, कल रक्षाबंधन पर चर्चा करेंगे और भगवान शंकर पर चर्चा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, बोलिए रामचंद्र।